हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देश न्यूज के इस खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिलाओं के जीवन को लेकर। महिलाओं के जीवन का एक ऐसा सच है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। महिलाएं काफी संघर्ष करती हैं, इनका जीवन काफी संघर्ष भरा होता है। महिलाएं अपने परिवार को भी समय देती हैं, अपना काम भी सही तरीके से कर लेती हैं। इसके चलते ये अपने जीवन में सफल भी होती हैं और असफल भी होती हैं, लेकिन उस समय ये घबराती नहीं हैं, बल्कि दोबारा प्रयास करती हैं और मेहनत करती हैं। आज के समय में महिलाएं पुरुष से कम नहीं हैं। भारत में स्त्रियों का बहुत सम्मान किया जाता है। आज हमारे साथ इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी चैनल एंकर्स, जो खुद एक स्त्री उदाहरण है। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मिष्ठा जी, निशा जी, दामिनी जी और शालिनी जी। आप सभी जानते होंगे कि महिलाओं का सफर कितना संघर्ष भरा होता है। ऐसे में महिलाएं सफल भी होती हैं और असफल भी होती हैं, फिर भी महिलाएं मेहनत करना नहीं छोड़ती। मेरा पहला सवाल है धर्मिष्ठा जी से, एक सफल महिलाएं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करती हैं? बिल्कुल साक्षी जी, एक स्त्री जो होती है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज करती है। आपने देखा होगा कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो घर रहकर काम करती हैं, हालांकि उन्हें हाउसवाइफ कहा जाता है, लेकिन आपको बता दूं हाउसवाइफ भी 24/7 वर्किंग वूमन होती है। आपने देखा होगा कि उन्हें कभी छुट्टी नहीं मिलती। आपने कई बार सुना होगा कि एक महिला जो होती है उसे छुट्टी नहीं मिलती है, वो 24 घंटे काम करती है, पूरे साल काम करती है। आपने देखा होगा ये भी कि त्योहारों के समय एक तरफ जहां वर्किंग वूमन होती है वो छुट्टी मिलती है उन्हें, वो आराम करती है, एक दिन का वीक ऑफ लेकर भी आराम करती है। आप भी नौकरी करती है, आपने देखा होगा, लेकिन घरेलू महिला जो होती है वो 24/7 जॉब पे लगी रहती है, सभी का ध्यान रखती है। वहीं अगर वर्किंग वूमन की बात करें तो वो भी कम नहीं होती है। घर के बाहर का सारा काम मैनेज करने के साथ में परिवार को भी बहुत अच्छे से मैनेज करती है, घर के हर सदस्य का ध्यान रखती है, छोटे से लेकर बड़े तक का। अपनी सारी जिम्मेदारियों को महिलाएं बहुत अच्छे से निभाती है। साथ ही आपको एक चीज और बता दूं मैं, आपने देखा होगा कि महिलाएं कभी भी जब हार मानती है तो आपने देखा होगा कि महिलाएं जो होती है वो कभी सड़क पर जाकर सिगरेट नहीं पीती है, दारू का सहारा नहीं लेती है। वो पूरी तरह से मजबूत होती है, अपनी तकलीफों को झेलते हुए आगे बढ़ती है और मजबूत कदम उठाते हुए एक उदाहरण पेश करती है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करती हैं। वो लड़कों की तरह या पुरुषों की तरह बाहर ड्रिंक करना या सिगरेट पीना ये सब चीज़ों का सहारा नहीं लेती हैं। वैसे ही मेरा दूसरा सवाल दामिनी जी आपसे है कि महिलाओं के जीवन में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है? मतलब उन्हें अपने घर में अपने काम को संभालने के लिए किन-किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? बिल्कुल साक्षी, देखो मैं बता दूं, महिलाओं के जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, क्योंकि जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो समाज की आइडियोलॉजी है, वो महिलाओं को लेकर बहुत कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा विरोधी है। महिलाओं को घर में भी परेशानियां आती है, बाहर भी परेशानियां आती है। अगर हम घर में देखें तो कई बार महिलाओं को परिवार वालों को लेकर परेशानियां आती है, कई बार महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। हालांकि आज के समय में महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, उन्हें आगे बढ़ने दिया जाता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है, लेकिन आज भी कई जगह ऐसी है, कई गांव छोटे ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, आगे पढ़ने नहीं दिया जाता। इसके बाद जब नौकरी की बात आती है तो उसमें भी महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कई महिलाओं को शादी के बाद, क्योंकि उनकी आशा होती है, उनकी इच्छा होती है शादी के बाद नौकरी करने की, लेकिन नहीं करने दी जाती है क्योंकि उनके परिवार वाले उस चीज़ को मंजूरी नहीं देते। इसके अलावा अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, जब महिलाएं घर से बाहर रखती है तो घर से बाहर कदम रखते ही महिलाओं के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती है। घर से बाहर कदम रखते ही समाज में कई लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए भारी दिक्कतें बन के खड़े होते हैं। कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वो ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कोचिंग में हो, कई जगह महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ महिलाओं के साथ मॉलेस्टेशन के केसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के केसेस भी आते हैं। अधिकतर तो ये होता है कि महिलाओं को इस नज़रिए से देखा जाता है कि लाइक अगर आपको ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा कई जगहों पर होता है कि अगर आपको ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, काम में तरक्की चाहिए या फिर कुछ अच्छा चाहिए, तो महिलाओं के साथ गलत बिहेव करके उनसे कुछ डिमांड की जाती है। तो इस तरह की परेशानियों का महिलाओं को सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भी कई तरह की परेशानियों का महिलाओं को सामना करना पड़ता है। जब हम बात करें, जिस तरह से हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के लिए अपनी जगह बनाना बहुत ही संघर्षपूर्ण है। हालांकि महिलाएं बिल्कुल सशक्त तरीके से अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे इसमें कामयाब भी हो रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि महिलाएं बिल्कुल कामयाब हो रही हैं। अब जैसे कि मेरा अब अगला सवाल निशा जी आपसे है।
जब महिलाओं को अपने घर से सपोर्ट नहीं मिलता, जैसे कुछ महिलाएं होती हैं जिनके घर वालों की स्थिति उतनी ठीक नहीं होती कि वो महिलाओं को पढ़ा पाए, ऐसे में उनको सपोर्ट कर पाए, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे में महिलाओं को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल साक्षी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि महिलाओं को जब घर से सपोर्ट नहीं मिलता और वो वाकई में कुछ करना चाहती हैं तो वो क्या करे। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है, आपको कुछ करना है, मान लीजिए आप पढ़ाती हैं या कुछ करती, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब छोटे मोटे काम करके आप अपना अर्निंग कर सकती हैं, जिससे आपको जो करना है, जैसे अपने कोचिंग की फीस भरना, कॉलेज की फीस का भरना, आप ये सब काम कर सकती हैं इस दौरान, अगर आपको अपने घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ आपके अंदर कोई टैलेंट है या आपके अंदर कोई स्किल्स है, उसको आप एक आर्थिकी का साधन भी बन सकता है। जैसे आप सिंगिंग अच्छा कर लेते हैं या राइटिंग अच्छा कर लेते हैं या पढ़ा अच्छा लेते हैं, तो उसके जरिए भी आप अपने अपने टैलेंट के जरिए भी आप अच्छा अर्निंग करके आप अपने जो भी आपको फ्यूचर में करना है आप वो कर सकती हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि महिलाओं को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर उनको करना है, कुछ बनना है, तो उनको अपने सपने नहीं तोड़ना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ करके चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे ही मेरा चौथा सवाल आपसे है शालिनी जी, कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए? मतलब महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए जैसे सेल्फ डिफेंस आना ज़रूरी है, और भी चीज़ें हैं, तो आप बताइए? जी बिल्कुल साक्षी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और आज का जो दौर है यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा सबसे बेसिक पॉइंट है हमारे यहाँ का। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाओ, वहाँ हर जगह आपको किसी ना किसी तरह की असुविधा होती ही है। सबसे ज्यादा महिलाओं को सुरक्षा के लिए आप कहीं भी जाते हो, किसी भी जगह सफर करते हो, तो आपको कई लोगों से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, जिसमें देखना पड़ता है कि कौन आप, किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोगों से आप बात कर रहे हो, किस तरह के लोगों से मिल रहे हो, उसमें भी आपको ये एक सुरक्षा लेके चलनी पड़ती है कि कहाँ बात करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए। ये हमें मूल रूप से सोचना पड़ जाता है कि सामने वाले से हमें किस तरह पेश आना है और किस तरह नहीं। आपको हर जगह आपकी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें देखना है कि किस तरह के लोग आ रहे हैं और कैसे आप बात कर रहे हो, उनमें उनका व्यवहार, सबसे ज्यादा मूल रूप से व्यवहार होता है। अगर आपके प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं है और आपके पास एक महिलाओं में एक स्त्री शक्ति के नाम से अगर कहा जाए तो थर्ड विजन रहता है कि वो भांप लेती है कि कौन सा इंसान आपके प्रति सही है और कौन सा इंसान आपके प्रति सही बिहेव नहीं करता है। उनके अंदर एक ये जनजात शक्ति कह लें या कुछ भी कह लें, इसमें उन्हें पता चल जाता है कि कैसा है। तो इस चीज का उन्हें लाभ लेना चाहिए कि उन्हें अगर किसी के समक्ष जाना है, किसी से बात करनी है, तो उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह बात करें और किस तरह के लोगों से मिलें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसे में महिलाओं को बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। वैसे ही मेरा आपसे एक और सवाल है शालिनी जी, कि एक महिला को घर और ऑफिस दोनों संभालना पड़ता है, तो ऐसे में मतलब दोनों को कैसे मैनेज करती हैं महिलाएं? आपने पूछा कि लाइफ स्टाइल में क्या क्या रहता है, तो इस पे हम बात ये कर सकते हैं कि एक आपको ऑफिस का भी मेंटेनेंस देखना पड़ता है और घर का भी। तो आपका डेली रूटीन सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। आपसे ऑफिस से भी बहुत सारा स्ट्रेस मिलता है और घर से भी आपको वो दोनों ही मैनेज करना पड़ता है, जिसमें आप दिखा सकते हैं कि आपको एक शेड्यूल मेंटेन पहले ही करना है, क्योंकि जिस दौरान आपको हेल्थ पे भी प्रेशर ना पड़े और एक मेंटल स्ट्रेस पे भी ना पड़े। हमारे आज के दौर के युवा दौर की पीढ़ी पे जो भी सबसे ज्यादा अगर किसी को हानि मिल रही है, तो वो सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है। आपको छोटी छोटी चीजों से लेके हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और हमें सोचना पड़ जाता है कि अरे ये कैसे होगा, हमारी डेली रूटीन की लाइफ ही शेड्यूल सेट नहीं हो रहा। और मेन चीज इसमें ज्यादा से ज्यादा हम छोटी छोटी चीजों को लेके डिप्रेस्ड हो जाने। आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है डिप्रेशन, जिसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा ना तो वो किसी से कह पाती हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ सुनने की आदत हमारे समाज में जो रखी गई है, पुरुष प्रधान समाज है जो, उसमें बोला गया है कि आप अपने मतलब लोगों पे कहना बहुत खुल के सामने नहीं आ रही है, जिसमें लोगों से बात भी नहीं हो पा रही है, जिसमें वो अपनी चीजें, अपनी समस्याएं उतनी खुल के नहीं रख पाते हैं जितने कि बाकी पुरुष प्रधान देश में वो लोग रख लेते हैं। वो लोग कह लेते हैं, अपनी बात को हर किसी के समक्ष साझा कर लेते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं उतनी खुल के सामने नहीं आती। तो इससे क्या होता है कि हमारा सारा ब्रेन में ही रहता है, तो ब्रेन स्ट्रेस सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रेस हम लोगों में देखा जाता है।
तो उन सबको कम करने के लिए आप लोगों के समक्ष अपनी समस्याएं रखिए ताकि उनका निवारण भी हो सके। तो इस सब को देखने के लिए, इन सब के साथ के लिए, तो हमें सब बेसिक चीज़ है कि हमें उन सब मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए ताकि हमें हमारे साथ जो भी जो चीज़ें हो रही हैं उनमें पुरुष भी भागीदार रहें और वो भी इन सब चीज़ों को जाने और उन्हें समझ में भी आए कि हम किस तरह कोऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह इन सब चीज़ों को कम किया जा सकता है। साक्षी जी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि महिलाओं को प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब भी होती हैं कि चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पाती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल की महिलाएं इतनी कमज़ोर हैं। आजकल की महिलाएं, आजकल की लड़कियां बहुत स्ट्रांग हैं और वो कर रही हैं। मेरा अगला सवाल धर्मिष्ठा जी आपसे है जी। कि जो लेडीज़ें होती हैं, जिनकी शादी हो चुकी होती है, जिनके बच्चे होते हैं, तो वो अपने साथ घर, ऑफिस सब चीज़ें मैनेज करती है, चीज़ें होती हैं, ससुराल वाले, समाज वाले, सबको देखना पड़ता है। तो जी। उनका दिनचर्या कैसे होता है, मतलब वो कैसे चीज़ें मैनेज करती हैं? बिल्कुल साक्षी जी, जैसा कि आपने पूछा कि उनकी दिनचर्या कैसी होगी, यहाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कहा कि महिलाएं मजबूत होती है, बिल्कुल सही कहा आपने, महिलाएं मजबूत होती है, साथ ही महिलाएं भावुक भी होती है। उनका जो हृदय होता है, जिसे कहा जाता है कि बहुत भावुक होता है, और भावुक हृदय की वजह से कई बार वो अपना दुख जो होता है, अपना दर्द जो होता है, वो बता देती है, रो के बता देती है, और इसका सबसे बड़ा फायदा उन्हें मिलता है कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आता। आपने देखा होगा कि पुरुषों में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की समस्या होती है, उसकी वजह यह है कि पुरुष अपना दर्द नहीं बता पाते, अपना गम नहीं बता पाते, इसलिए वो सारा उनके दिमाग में रहता है और लास्ट मोमेंट ऐसा आता है कि वो हार्ट अटैक के शिकार होते हैं। महिलाएं इस मामले में बिल्कुल आराम में रहती है क्योंकि वो अपना दर्द बता देती है, और महिलाओं की एक प्रवृत्ति भी होती है, अगर आपने देखा होगा कि जब तक वो अपनी बात पूरी नहीं करती है तब तक वो बिल्कुल साइलेंट नहीं बैठती है, वो अपनी बात पूरी करके ही मानती है, चाहे वो युद्ध हो या कुछ बोलने वाला मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, वो अपनी बात बोल के रहती है। तो इसका उन्हें कुछ फायदा भी मिलता है। साथ ही आपने दिनचर्या की बात की, तो महिलाओं की ड्यूटी सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है। घर का सारा काम निपटाने के बाद में, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में, पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, उसके बाद अगर वो वर्किंग वुमन है तो अपने काम के लिए निकल जाती है। काम पे निकलने के बाद अपना दिन भर का ऑफिस का काम वो फॉलो करने के बाद जब शाम को घर पहुंचती है तो रास्ते में ही उनकी तैयारी लग जाती है कि घर जाके सब्जी क्या बनाना है। घर जाने के बाद में वो घर के सारे काम निपटा के फिर अपना सुबह का शेड्यूल लेके बैठ जाती है। महिलाओं की बिल्कुल जो गाड़ी रहती है वो कंटिन्यू चलती रहती है, महिलाओं की गाड़ी कभी बंद नहीं होती है। आपने देखा होगा कि महिलाएं जब काम करने पे उतारू होती है तो कई बार उनको थकने की जो कहानी होती है, आपने देखा होगा दिन भर से काम करने के बाद महिला थकी है, घर में आराम कर रही है और सडन कोई मेहमान आ गए, तो वो ये नहीं कहती कि मेहमान आप लोग घर से बाहर जाओ, मैं अभी काम खत्म किया है मैंने, मैं आपको आधे घंटे बाद चाय नाश्ता कराऊंगी। वो तुरंत उठती है, महिला मेहमानों की सेवा में लग जाती है और अपना काम पूरा करती है। तो महिलाओं को थकने वाली जो चीज है वो नहीं देखी जाती। साथ ही एक बात और कहूंगी मैं आपको, जैसे कि शालिनी ने कहा कि महिलाओं के लिए लोगों का अवेयर होना चाहिए। महिलाओं के लिए लोग अवेयर हैं, जैसा कि इन्होंने पीरियड्स की बात करी, पीरियड्स को लेकर भी लोग अवेयर है, आजकल सभी बात करते हैं। लेकिन एक चीज और है कि पता सभी को है, लेकिन हर मुद्दे पर हर जगह खुलकर इतनी ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि सभी जानते हैं उस चीज को। और कई कार्यालय में आपने देखा होगा कि पीरियड के समय महिलाओं को छुट्टियां दी जाती है, मैटरनिटी लीव भी मिलती है आजकल। तो सभी चीजों में महिलाओं को आजकल अधिकार मिल रहा है और महिलाएं बिल्कुल फ्रीडम के साथ आगे बढ़ रही है। हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने भी, आपने देखा होगा कि महिलाओं को आरक्षण की बात करी है, शक्ति देने की बात करी है। तो ऐसे में समझ में आ रहा है कि महिला सशक्तिकरण सामने पेश हो ही रहा है। जी बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, आपने सही कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, वो अपनी चीजें अच्छे से मैनेज करना जानती हैं। मेरा अगला सवाल दामिनी जी आपसे है कि जो महिलाएं हैं उनको मतलब कहा जाता है कि मतलब महिलाओं को बहुत अहम भूमिका मिलती है भारत में, महिलाओं को मतलब बहुत ऊपर दर्जा दिया जाता है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो पुरुष और महिला एक ही है आज के समय में, लेकिन फिर भी भेदभाव क्यों है? बिल्कुल सही कहा आपने साक्षी, भेदभाव है। जैसे कि मैंने पहले भी, आपने जब सवाल किया था, एक चीज कही थी, पुरुष प्रधान समाज। हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और सदियों से ये चीजें चली आ रही है कि पुरुषों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है महिलाओं के कंपैरिजन में। तो जाहिर तौर पर भेदभाव होगा। हालांकि अब देखा जाए तो बहुत जगह पर भेदभाव कम हो रहा है। महिलाएं चांद तक पहुंच रही है, चांद तो छोड़िए, महिलाएं चांद, समुद्र, पर्वत, एवरेस्ट, हर जगह महिलाएं हैं। घर से लेकर बाहर तक हर जगह महिलाएं हैं। रही बात भेदभाव की कि भेदभाव क्यों होता है, तो क्योंकि हमारे समाज की ये आइडियोलॉजी है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने माइंडसेट बना लिया है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, दो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अगर एक हस्बैंड की सैलरी
अपनी वाइफ से ज्यादा होगी तो जाहिर तौर पर वाइफ उसके लिए खुश होगी, उसे इस चीज की खुशी होगी। लेकिन अगर वही वाइफ हस्बैंड से ज्यादा कमाएगी तो इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि उस हस्बैंड को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, कहीं ना कहीं उनके रिश्तों में अनबन होगी इन चीजों को लेकर। अगर तरक्की महिला की ज्यादा होती है पुरुष के कंपैरिजन में तो जाहिर तौर पर पुरुष को इस चीज से परेशानी होती है। हालांकि अब कई जगहों पर ऐसा भी हो गया है, आजकल हमारे समाज में कई पुरुष ऐसे भी हैं जो महिलाओं को प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और फिर यही चीज दोहरा रही हूँ कि जो समाज की आइडियोलॉजी बन चुकी है उसे इतनी जल्दी नहीं बदला जा सकता। वो बदल रही है, लगातार बदल रही है, कई बदलाव भी आ रहे हैं, लेकिन अगर हम सोचे कि एकदम से वो आइडियोलॉजी चेंज हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। वहीं कई जगह ऐसी है, अभी भी कई छोटे गांव कस्बे हैं जहां बेटियों को और महिलाओं को उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। आज भी घर में पुरुषों की ही चलती है। जब महिलाओं को आगे ही नहीं बढ़ाया जाएगा शुरू से, जब जमीन में पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, बीज में अगर आप ठीक से पानी ही नहीं डालेंगे तो बीज पौधे से पेड़ नहीं बनेगा। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर महिलाओं को शुरू से ही उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी तो एकदम से अगर हम ये उम्मीद करें कि पूरी तरह से देश में, दुनिया में महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव खत्म हो जाए तो इस तरह की उम्मीद करना गलत होगा। हाँ, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही इन चीजों में बदलाव आए और महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव है वो खत्म हो। जी बिल्कुल दामिनी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मतलब आजकल देखा जा रहा है कि भेदभाव है। मतलब कई जगह तो ऐसा है कि बहुत सुधार आ गया है, जहाँ पे शहरों में आप देख सकती हैं कि महिलाओं के साथ में और पुरुषों को आजकल बराबर का दर्जा दिया जाता है। महिलाएं भी बराबरी से कंधा लगाकर काम कर रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, घर देख रही हैं, बच्चे देख रही हैं, हस्बैंड, ससुराल, फैमिली सब कुछ मैनेज करती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब मेरा अगला सवाल निशा जी आपसे है कि जो महिलाएं होती हैं, जो मतलब जिनके साथ छेड़छाड़ हो जाती है या जिनके साथ गलत हो जाता है, रेप वगैरह हो जाती है, चीज़ें ऐसी होती हैं, तो उसमें कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज की बच्चियां होती हैं, वो घर से बाहर निकलने में बहुत ही डरती हैं, बहुत सोचती है कि क्या अब लोग क्या कहेंगे, मुझे ऐसा नहीं पहनना है, तो मुझे ऐसे शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने हैं, मुझे बड़ा कपड़े पहनने, मुझे दुपट्टा ढक के चलना है, मुझे फेस कवर करके चलना है, लोग क्या कहेंगे, बहुत सी बातें हो जाती हैं। तो ऐसे में आप ऐसी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि ऐसा सोचना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर किसी लड़की के साथ कभी कुछ गलत हो जाता है, जैसे छेड़खानी हो जाती है या रेप जैसी बहुत सी समस्याएं आजकल हम आए दिन पेपर्स, अखबार, न्यूज़ में देखते हैं। हमारे साथ का ही कुछ फ्रेंड सर्कल है उसमें भी ऐसा होता है। तो पहली बात तो ये, उस लड़की को ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट है वो उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब उसको, उस लड़की को ये सोचने पे मजबूर ना करे उसका एनवायरनमेंट कि अरे तुम बाहर निकलोगी तो लोग तुम्हें गलत नज़र से देखेंगे, तुम्हारी तरह तरह की बातें करेंगे, तुम शॉर्ट कपड़े पहनोगी, ये वो। तो ये उसका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि उसका वातावरण कैसा है, पहली चीज ये। तो जिस लड़की के साथ कभी ऐसा गलत हुआ है या छेड़खानी हुआ है, उसको मैं यही सलाह दूंगी कि आप ऐसे एटमॉस्फेयर में ना रहे जो आपको नकारात्मक थॉट्स आपके अंदर भर रहा है, नकारात्मक चीजें बोल रहा है। अपना पॉजिटिव सोच रखिए और आप सबसे पहले आप खुद पॉजिटिव रहिए। जब आप खुद सकारात्मक सोचेंगे तभी आप दुनिया में बाहर निकल सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके साथ गलत हो गया तो आपने अपनी लाइफ से ब्रेक ले लिया, अरे लोग तो ये बोलेंगे। लोगों का काम है कहना। सोसाइटी, समाज में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो हमें उन दोनों को फेस करना है। तो जिन भी लोगों के साथ गलत होता है या कुछ भी होता है तो उनसे यही है कि आप ये कभी मत सोचिए कि अरे लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे, लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे। आप बल्कि सकारात्मक सोच रखिए। अपने आसपास का एटमॉस्फेयर है, मैं उसको भी ये कहना चाहूँगा, चाहूँगी कि अगर किसी लड़की के साथ कभी गलत हो तो उसको नकारात्मक मत बोलो कि अरे तुम्हारे साथ तो ये हो गया, वो हो गया, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम बाहर निकलोगी तो ऐसा होगा। उसकी जगह आप उसके अंदर पॉजिटिव भरिए कि नहीं, तुम आगे निकलो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो अपने लाइफ में कुछ करो। तो इस तरीके से जो भी लड़की के साथ कभी गलत हो या छेड़खानी हो तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपना एनवायरनमेंट अच्छा रखो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। लोगों का काम है कहना, तो वो लोग कहेंगे, आज भी, पहले भी कहते थे और आगे भी कहेंगे। उन्होंने सीता माता को नहीं छोड़ा, फिर तो हम नॉर्मल इंसान हैं। तो आप बस आगे बढ़िए। जी बिल्कुल निशा जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि लड़कियों को इसमें अपने आप को शेमलेस फील कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, बल्कि जो उनके साथ में हुआ उसको ठीक है, वो चीज़ गलत है, बट ऐसे लोगों को मुंह छुपाना चाहिए जो लोग ऐसा करते हैं। लड़कियों की इसमें कोई गलती नहीं है। तो मेरा भी अनुरोध है कि घर वाले अपनी बच्चियों के साथ ऐसा ना करें, उन्हें स्कूल भेजें, उन्हें कॉलेजेस भेजें, उन्हें पढ़ने दें, उन्हें आगे बढ़ने दें।
तो बिल्कुल मेरा धर्मिष्ठा जी अगला सवाल आपसे है। जी कुछ लोगों की सोच होती है कि लड़कियां ही तो हैं, पढ़ के क्या करेंगी, जी शादी करके अपना घर ही तो संभालना है, लड़कियों को घर में रहना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन पूछा है साक्षी जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी सोच आजकल देखा जाए तो बहुत कम देखने को मिलती है। गाँव वाले एरिया में भी अगर आप देखेंगी तो लड़कियाँ ऊँचे मुकाम पर जा रही है, पढ़ा-लिखा रहे हैं पेरेंट्स। अभी हाल ही का एक खबर आई थी, आपने देखी होगी कि एक लड़की थी जिसे दहेज के लिए उसके घरवाले परेशान कर रहे थे। उसके पिता ने उस लड़की को बैंड बाजे के साथ वो वापस अपने घर लेके आए हैं। तो लोगों की मानसिकता बदल रही है। आज के वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बेटियाँ बोझ नहीं रह गई हैं। सरकार भी इतनी सारी योजनाएँ निकाल रही है बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो जो परिस्थितियां हैं धीरे धीरे बदल रही है। हालांकि एकदम से बदलाव नहीं आता है, बदलाव आने में समय लगता है और समय का हमें भी इंतजार करना चाहिए और धीमे धीमे बदलाव आएगा और बदलाव इस हद तक आएगा कि महिलाएं खुलकर सांस ले पाएगी। साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे महिला अपराधों पे बात हो रही थी, तो महिला अपराधों पे जो बात हो रही थी, महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। महिला छोटी छोटी बच्चों को लोग नहीं छोड़ रहे हैं, दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। साथ ही जैसा लव जिहाद का भी एक मैटर है जो लगातार बढ़ता है और देखने में भी आ रहा है। ऐसे में कुछ गलतियां लड़कियों की भी होती है जब पेरेंट्स उन्हें पालते पोसते बड़ा करते हैं, कई सालों तक पालते हैं। जब उन्हें बताया जाता है कि बेटा तुम्हारे लिए गलत है, तुम इस रास्ते पर मत चलो, तब बेटियां कहती है कि नहीं पापा, हम बिल्कुल बालिग हो चुके हैं, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, और वो घर छोड़ के चली जाती है। ऐसे में उनके साथ गलत होता है। तो माता पिता तब भी तकलीफ में रहते हैं कि मेरी बेटी खत्म हो गई, और तब भी तकलीफ में रहते हैं जब बेटी के वो कटु शब्द माता पिता सुनते हैं। कई बार हम अगर सिक्के के दो पहलू देखें तो कई बार गलतियां बेटियों की भी होती है, कुछ बेटियों की जो माता पिता की नहीं सुनती है, कुछ डिसीजन खुद लेती है। माता पिता गलत होते हैं लेकिन हर बार गलत हो ऐसा जरूरी नहीं है। जी साक्षी जी। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। माता पिता अपने बच्चों का कभी भी गलत नहीं चाहेंगे। अगर वो उनको कहीं जाने से रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो उनके भले के लिए ही बोलते हैं। तो बिल्कुल आपका कहना ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। शालिनी, मैं अगला सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जब सरकार महिला बिल ला रही है, तो जब पुरुष और महिला एक है, तो फिर अलग से बिल लाने की क्या जरूरत? जी बिल्कुल साक्षी जी, ये सवाल आपका बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। और इस पे मैं यही कहूंगी, क्योंकि सरकार महिला बिल ला रही है, लेकिन सरकार को भी पता है कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ तो अन्याय होता ही है। वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लोकसभा में अगर महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है तो उनको पता है कि महिलाओं की अभी स्थिति में उतना सुधार नहीं हुआ है। उन्हें उस पैमाने पे लाने की, उस स्तर पे लाने की जरूरत है। अब ये पहल सरकार की है, ये कि उन्हें इस स्तर पे लाया जाए और उन्हें बोला जाए कि हाँ, मतलब आप भी इस चीज का ख्याल रखिए। और जो भी बिल है और जिसमें जो भी लाभ मिल रहा है महिला आरक्षण बिल में, तो इस बिल का मूल उद्देश्य यही है कि महिलाओं का स्तर आगे से आगे बढ़ाया जाए। चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई भी मैदान हो, चाहे खेल का मैदान हो, शिक्षा का मैदान हो, हर मैदान में महिलाओं का स्तर उच्चतर होना चाहिए। इसलिए ये पहल सरकार के द्वारा से दी जा रही है। और इसके लिए सरकार का काफी लोगों ने, एक कंगना रनावत का एक स्टेटमेंट भी आया था इस पे, और उन्होंने बताया था कि ये सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण बिल दिया है, जिसमें कंगना कभी चुप नहीं रहती हैं। जब भी कोई बिल आता है या फिर ऐसी कोई मुद्दा उठता है जो कि महिलाओं को प्रति रहता है, तो उसमें कंगना की भागीदारी रहती है। और जो भी मुद्दे उठ रहे हैं महिला आरक्षण बिल को लेके, और जो भी इसके अपोजिशन में थे कि हाँ ये बिल नहीं आना चाहिए, तो उन महिलाओं को भी समझना चाहिए कि ये बिल कितना उच्चतर है और कितना नहीं, क्योंकि इससे जुड़ी समस्याएं हर महिला ही सोचती है और उसको पता होता है। खैर, इसमें बहुत ही 1-2% महिलाएं ऐसी होंगी जो इस बिल के खिलाफ थी, या फिर इस बिल के खिलाफ उन्होंने कोई भी अपना स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन बाकी 70% महिलाएं इसमें अपने भागीदार दिखा रही थी कि हाँ, इस बिल को प्रमोट किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरा अगला सवाल दामिनी जी आपसे है। जी आपको पता तो होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। जी आजकल लड़के अलग अलग जगह से लड़कियों को मैसेजेस करते हैं। इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनके थ्रू मतलब लड़के लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हैं, मतलब प्यार में बहला फुसला लेते हैं और फिर उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, है ना, उनके साथ में मतलब चीजें गलत कर देते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी लड़कियों को? देखिए साक्षी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक आप खुद के लिए आवाज नहीं उठाएंगी, कोई और भी आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा। आपको खुद
अपने लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई और नहीं आएगा आपको बचाने, आपको खुद ही अपने लिए लड़ना पड़ेगा। और रही बात सोशल मीडिया की, तो इसको हम सीधे जागरूकता से कनेक्ट करते हैं। देखिए, समाज में जागरूकता फैलाई जा रही है, लोग कह रहे हैं जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन महिलाओं को खुद जागरूक होने की ज़रूरत है। कोई और नहीं आएगा और और नहीं समझाएगा, उन्हें खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही साथ जिस तरह की चीज़ें आजकल हो रही है कि सोशल मीडिया पर झांसा देकर महिलाओं को फंसाया जाता है, तो आप अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। अगर अच्छी चीज़ है तो अच्छाई है, तो बुराई भी है। आप अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी अच्छाई देखिए और उसकी बुराई से दूरी बनाइए। मैं यही कहना चाहूँगी, अगर हम सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, जैसे इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर कोई, सारी जनता, हर कोई ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो देखना ये है, मतलब ज़रूरी ये है कि उन प्लेटफॉर्म्स को सही तरीके से यूज़ किया जाए। जो भी महिलाएं हैं, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, आजकल साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सारी फीमेल से कि अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें किसी से भी। और कोई अनजान व्यक्ति अगर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपसे रूबरू होने की कोशिश कर रहा है, तो आप बिल्कुल ही अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें। एक दो बार में ही इतना ज़्यादा फ्रेंडली ना होए। एक जो लिमिट होती है, एक जो दायरा होता है, वो मेंटेन करके रखिए, क्योंकि हमारी डिग्निटी, हमारी रिस्पेक्ट सिर्फ हमारे हाथ में और किसी के हाथ में नहीं है। अगर हम वो मेंटेन करके रखते हैं तो फिर कोई भी उसे आहत नहीं पहुंचा सकता। तो ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से उन चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं। अपनी पर्सनल डिटेल्स मत शेयर करिए, अपने जो फोटोज होते हैं वो मत शेयर करिए। और रही बात इन तरह की चीज़ों की, तो देखिए, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टा, व्हाट्सएप, या फिर जो सोशल मीडिया डेटिंग एप्स, जहाँ पर कई बार इस तरह की चीज़ें होती है, आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को समझिए कि सामने वाला आपसे किस तरह से बात कर रहा है। क्योंकि जब बात करते हैं तो जैसे महिलाओं में एक सिक्स सेंस होता है, हमें समझ आ जाता है कि जो सामने वाला इंसान है वो हमसे किस तरह से बात कर रहा है, उसकी नीयत क्या है। अगर आप थोड़ी भी अनकंफर्टेबल हो रही है चीज़ों को लेके, तो तुरंत उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, तुरंत अपना स्टैंड लीजिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि महिलाओं को एक सिक्स सेंस होता है, उन्हें पता चल जाता है कि कौन उनको गलत तरीके से देख रहा है, कौन उनसे गलत तरीके से बात कर रहा है। तो महिलाओं को पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए, उन्हें इतनी परमिशन ही नहीं देनी चाहिए कि वो कुछ ऐसे गलत कर पाए। जी, अगला सवाल मेरा निशा जी आपसे है। बहुत सी महिलाएं सपना देखती हैं कुछ बनने के लिए, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए, लेकिन पारिवारिक समस्याओं के चलते वह कुछ ऐसा कर नहीं पाती। महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि बहुत सी लड़कियां अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, पर बीच में आ जाती है फैमिली प्रॉब्लम्स, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ जाती है, बट फैमिली प्रॉब्लम बहुत यहाँ पे देखने को मिलता है। अक्सर लड़कियां जो गांव देश, मतलब गांव की होती हैं, वो शहर में पढ़ना चाहती है, बट फैमिली प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, अगर कुछ करना है तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन, या तो आप अपने फैमिली को कन्विंस करो, मना लो। अगर वो नहीं मान रही है तो कहते ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, ये बात सच है। तो अगर वो नहीं मान रहे, क्योंकि आप गलत काम तो नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपने देश के लिए कर रहे हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए सब काम कर रहे हो। तो अगर फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं तो फैमिली को मनाइए, फैमिली को कन्विंस करिए कि देखिए, मैं ये काम कर रही हूँ, इसके आगे फ्यूचर में ये बेनिफिट है। कुछ पेरेंट्स मान भी जाएंगे, पर बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं मानते हैं। पेरेंट्स मान गए तो रिश्तेदारों की भी प्रॉब्लम्स होती है, अरे ऐसा वैसा, मतलब होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह, अरे ये तो ऐसी फील्ड है, अरे इस पे मत जाओ। तो देखिए, फील्ड सारी अच्छी होती है, आप अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। फैमिली इशू लाइफ टाइम रहेगी, फैमिली इशू के अलावा और भी प्रॉब्लम्स लाइफ टाइम रहेगी। तो चुनौतियों को स्वीकार करें, उसको फेस करें, उसको अपने हिसाब से हैंडल करें और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। जी बिल्कुल निशा जी, मेरा एक सवाल और है आपसे। जी, जो घरेलू महिलाएं होती हैं वो मतलब पुरुष से क्या डिजर्व करती हैं, मतलब क्या चीज़ एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उनको चीज़ों में सपोर्ट करे। जैसे कुछ महिलाएं घर में रहती हैं जो अपना बुटीक खोलना चाहती हैं, कुछ महिलाएं शॉप खोलना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, कुछ महिलाएं जॉब करना चाहती हैं, कुछ महिलाएं पढ़ाई करना चाहती हैं, बहुत सी चीज़ें। तो मतलब वो अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उनको सपोर्ट करें। तो आपका क्या मानना है कि ऐसे में उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, एक पुरुष को महिला, मतलब अपनी पत्नी का पूरा साथ देना चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ करने की ललक है तो मैं तो कहती हूँ कि पुरुष को तो इसमें खुश होना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। कहते हैं ना कि किसी भी चीज को करने में एक स्त्री और पुरुष दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
अगर स्त्री आगे बढ़ती तो कहीं ना कहीं उसके उसके पति का, उसके फैमिली का हाथ होता है। पुरुष भी आगे बढ़ता है, पति भी आगे बढ़ता है तो उसकी पत्नी का हाथ होता है। हम अक्सर कई इंटरव्यूज में देखते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन सब बोलते हैं कि आज मैं जो भी हूँ अपनी पत्नी के कारण हूँ, अपनी फैमिली के कारण हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में पुरुष को, पत्नी को अपनी महिला और अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। उसको जो करना चाहती है, वो बुटीक खोलना चाहती है, वो बिजनेस करना चाहती है, वो खुद के लिए कुछ करना चाहती है, तो सबसे पहला कि वो अपनी पत्नी का रिस्पेक्ट करे। दूसरा, वो जो करना चाहती है उसका वो पूरा साथ दे। और तीसरी बात कि वो उसके साथ खड़ा रहे, मतलब उसकी कैसी भी सिचुएशन और लोग कुछ भी बोल रहे हैं, निगेटिव चीजें आ रही है, तो उसको वो मोटिवेट करे कि नहीं तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एक कहते हैं ना, पत्नी का सबसे बड़ा सपोर्ट पहले तो माँ बाप होते हैं, शादी के बाद पति होता है। तो पति सपोर्ट करे पूरा, उसको जो भी करना है पत्नी को उसमें उसका साथ दे, और वो अपने जो भी करना चाहती है घरेलू महिला वो आगे बढ़े और करे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि घर वालों को तो सपोर्ट करना ही चाहिए। अगर ऐसे में कुछ महिलाएं ऐसा होती हैं जो घर से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, कुछ ना कुछ करके कि हाँ मैं अपना नाम कमाऊं, अपनी चीज़ें करूं, अपनी फैमिली का नाम रोशन करूं, तो इसमें उनके घर वालों को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। मेरा लास्ट सवाल धर्मिष्ठा जी आपसे है, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी जी कि आपने देखा होगा कि मतलब महिलाओं को ऐसे सपोर्ट करना चाहिए, मतलब करना चाहिए पुरुषों को महिलाओं को सपोर्ट। बहुत सी बिल्कुल। महिलाएं ऐसी होती हैं जो संकोच में ही रह जाती हैं, जो जी मतलब सोचती हैं कि मैं अपने घर वालों से बात शेयर करूं या ना करूं, घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, ऐसा ना हो कि मना कर दें। तो आप ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि उन्हें संकोच करना चाहिए या अपनी बात खुल के रखनी चाहिए? बिल्कुल साक्षी जी, आपने सही पूछा कि संकोच नहीं करना चाहिए, अपनी बात खुल के रखनी चाहिए। पेरेंट्स हो तो पेरेंट्स के सामने अपनी बात खुलकर रखना चाहिए कि वो लाइफ में क्या करना चाहती है। हो सकता है पेरेंट्स कुछ अच्छे सजेशन दे दे, हो सकता है वो सपोर्ट करे, हो सकता है विरोध भी करे। विरोध करने की वजह आप पूछ सकती हैं। जैसे कि अगर आपने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मुझे कहीं बाहर जाके सर्विस करनी है, नौकरी करनी है, पढ़ाई करनी है, पेरेंट्स ने अगर आपको ऑप्शन दिया कि आप यहाँ मत करिए, कहीं और जाकर करिए, तो हो सकता है कुछ सोच समझ कर उन्होंने डिसीजन लिया, कुछ सोच समझ कर वो बोल रहे हो। तो ऐसे में आपको दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ा। आप डायरेक्ट ये नहीं सोच सकते कि पापा ने मना कर दिया है कि ये काम नहीं करना, मतलब पापा अच्छे नहीं है, पापा मेरे करियर के खिलाफ है। आप ऐसा भी नहीं सोच सकते, आपको सिक्के के दोनों पहलू देखने हैं। यहाँ मैं एक चीज़ का और उल्लेख करूंगी, जैसा कि पढ़ाई की बात चली कि बहुत सारे पेरेंट्स या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। ऐसा ये किस्सा हाल ही में सुनने में आया था, ज्योति मौर्य का आपने सुना होगा, जिसके पति ने शादी के बाद उसे पढ़ाया, नौकरी पे लगवाया, जी उसके बिल्कुल। बाद उसने अपने पति पर आरोप लगाए और वो किसी और के साथ रहने लगी या जी किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली गई। ऐसे में क्या होता है, ऐसी महिलाओं की वजह से कई महिलाओं के करियर पे भी खतरा होता है। उसके बाद कई खबरें ऐसी भी आई होंगी, आपने देखा होगा कि कई पति अपनी पत्नियों को एग्जाम दिलवा रहे थे, वो वहां से एग्जाम सेंटर से उठा के ले आया और उनका जवाब ये था कि मैं ज्योति मौर्य का पति नहीं बनना चाहता फिर से। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों के हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के पॉइंट देखने को मिलते हैं, तो हमें अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। साथ ही हम पे अगर कोई भरोसा करता है, जैसे माता पिता ने हमें हम पे भरोसा किया है, हमें बाहर पढ़ने के लिए भेजा या नौकरी के लिए भेजा, तो हमें उनका विश्वास को भी बनाए रखना चाहिए। पति ने अगर हमें भरोसा करके बाहर भेजा है तो पति का विश्वास भी बनाए रखना हमारी ड्यूटी है। हम आगे तब बढ़ सकते हैं जब हमें सपोर्ट मिलता है। बिना सपोर्ट के भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो क्षमताएं होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। हम कई गुना आगे अच्छी ताकत के साथ उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें तरक्की कर सकते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में हमारा पूरा फोकस रह सकता है। लेकिन शर्त केवल इतनी है कि जो विश्वास हम पे किया गया हम उसे बनाए रखें, और अगर हमारी आज़ादी का हम गलत फायदा उठाते हैं तो हम आगे जो और महिलाएं उनके लिए हम एक गलत चीज़ खड़ी करके जा रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का खामियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। जी साक्षी जी। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो हमने चर्चा की स्त्री शक्ति को लेकर, महिलाओं की तमाम प्रॉब्लम्स को लेकर। अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं तो संकोच मत कीजिए, अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाइए। मुश्किलें तो रास्ते में आती ही रहती हैं, कामयाबी आपको ऊपर उठा देगी। तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।